भारत को प्राचीन काल से यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि मध्यकाल में जब भारत पर कई आक्रमण हुए तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपदा को बचाने के लिए छुपा दिया था। इनमें से कई खजाने इतने विशाल हैं कि आज की तारीख में भारत की आर्थिक व्यवस्था बदल सकते हैं। ऐसी एक खजाने के बारे में कहा जाता है वो राजस्थान के जयगढ़ किले में छिपा हुआ है। जयगढ़ के किले का निर्माण जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में आज भी अरबों खरबों का खजाना सोना चांदी और रत्नों के रूप में छिपा हुआ है। सवाई जयसिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपह सालार थे और कहा जाता है कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर राजा मान सिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि राजा मान सिंह जिस किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां बादशाह अकबर का राज होगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर राज मान सिंह का ही हक होगा। पुराने दस्तावेज इशारा करते हैं कि अनेक युद्धों की जीत से मिले बेहिसाब धन दौलत को राजा मान सिंह ने कई किलों में छुपा कर रखा था। जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बाला बख्श के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज थे और जयसिंह ख्वास के पास जयसिंह का लिखा बीजक था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट में खजाना बताने वाले को कुल संपत्ति के 2% भाग देने के लालच में सरकारी अफसरों को इस खजाने की सूचना दे दी। उल्लेखनीय कि जयपुर रियासत में बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव किस्तूरचंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज जयपुर के आखिरी महाराज सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे। इसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बाल बख्श के परिवार के पास पाए गए बीजकों में थे। इन सारी बातों से सरकार के कान खड़े हो गए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में 5 महीने तक मिले बीजक के अनुसार इस खजाने के लिए खुदाई करवाई। भारत सरकार ने खजाना खोलने के लिए सेना की 37वीं इंजीनियर्स कोर को बुलाया और 5 महीने में खुदाई पूरी होने के बाद ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इस सामान की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा ही विवाद रहा है क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया और उसकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात थे। अफवाह है कि सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ और ट्रकों का सारा सामान दिल्ली छावनी में रख दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिला, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खजाने से पाकिस्तान का हिस्सा मांग लिया। अब सवाल है कि आखिर खजाना गया कहाँ? इसके जवाब में जयपुर राज परिवार का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, पर दस्तावेज इशारा करते हैं कि मान सिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। इसकी पुष्टि कानौता के जनरल अमर सिंह की डायरी से भी होती है, जिसमें लिखा है कि मान सिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया और भारी मात्रा में सामान यहाँ से लेकर कहीं और चले गए। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था, लेकिन श्राप के डर से उसे निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। तो कुछ लोग संजय गांधी की असमय मौत से भी इस खजाने को जोड़ते हैं। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 में किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के लिए 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा लिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया, लेकिन आज भी इस खजाने को लेकर चर्चा और कहानियां चलती रहती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।